तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका कंपनी का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंपनी का नाम है अराइज एग्रो लिमिटेड। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या क्या पे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपडेट्स क्या हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनी के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जल्दी से चलते हैं कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अराइज एग्रो लिमिटेड जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 404 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 अगस्त को, उस दिन ये कंपनी जो है -5.60% के डाउन साइड वैल्यू पे इसका जो शेयर प्राइस है वो 404 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1969 में हुआ था। कंपनी अग्रो लिमिटेड ऑफर्स द प्रोडक्ट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड माइक्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी रेटिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल एलिमेंट्स टू फिक्स स्पेशलिटी प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर। तो कंपनी जो है वो एग्रो प्रोडक्ट्स में स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये कंपनी डील करती है। ओके। कंपनी का जो मार्केट कैप है 525 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी की 404 रुपीज़ पे चल रही है। 52 वीक हाई इसका 460 रुपीज़ और 52 वीक लो जो है 216 रुपीज़। स्टॉक का पी अभी जो है 14.3 रुपीज़ का पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 223 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड 0.25%। आरओसी और आरओसी देखेंगे तो 18.4% के लिए, और आरओई 12.3%। फेस वैल्यू का जो है वो 10 रुपीज़ है। अगर इसके प्रोज को अगर रिव्यू करते हैं तो कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। एज बिन डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 24.8% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम द 93.3 डेज से 74.4 डेज पे आ गया है। तो ये सारे हेल्दी पॉइंट्स हैं, हेल्दी कंसिडरेशन है। अब कौन्स क्या है, कंपनी का लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 9.25% लास्ट 3 ईयर से। कंटिजेंट लायबिलिटी कंपनी की जो है 173 करोड़ की है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स थोड़ा सा हाई रिव्यू हो रहा है। अब कंपनी के क्वार्टरली डेटा को अगर हम रिव्यू करते हैं तो सेल्स कंपनी का जो है 161.15 करोड़ का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.82 करोड़ के हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.4, लास्ट क्वार्टर में ये कंपनी नेगेटिव लॉस में थी, वहाँ से कंपनी वापस प्रॉफिट में 14.5 के करोड़ से दिख रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो 9.93 करोड़ है। अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके डेटा को रिव्यू करें तो कंपनी मार्च 2024 में इसका सेल्स जो है 516 करोड़ का था, वहाँ से इंक्रीज होकर 622 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर तक मार्च 2024 में 55 करोड़ का था, वहाँ से इंक्रीज होकर 68 करोड़ हो गया है। और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लास्ट ईयर तक 28 करोड़ का था, वो करंट ईयर में 44 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 18 करोड़ से इंक्रीज होकर 33 करोड़ हो गया है। अगर इसके असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिव्यू करें तो हम बोरोइंग्स देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस 112 2022 में, 2023 में 100 करोड़, फिर उसके बाद 2024 में 74 करोड़, 2025 में 49 करोड़। कंटिन्यूस बेसिस पे इसके जो बोरोइंग्स है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट को अगर रिव्यू करें तो 57 करोड़ से 62 करोड़, 63 करोड़ और 67 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और साथ ही साथ में जो अदर असेट्स है वो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है वो 34.28 के पी पे ट्रेड हो रहा है। FSCT जो है वो 738.5 के पी पे ट्रेड हो रहा है। चंबल फर्टिलाइजर 12.36 के पी पे। प्रदीप पासपोर्ट जो है वो 22.12 के पी पे। RCF 29 के पी पे। GSFC 12.26 के पी पे। और अराइज अग्रो जो है 14.26 के पी पे। तो सेकेंड लोएस्ट पी पे ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर रिव्यू करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लास्ट 3 क्वार्टर से एज इट इज़ है। FIs जो है वो अपना इसमें स्टेक जो है स्लाइड सा इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 3.38% था, वहाँ से मार्च क्वार्टर में 2.98% और जून क्वार्टर में अगेन 4.29% पे आ गया है। तो स्मार्ट मनी इसमें जो है इनटेक होती जा रही है। और DIs जो है वो भी अपना स्टेक जो है 0% से 0.26% स्लाइड से अपने इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं।
अराइज एग्रो शेयर प्राइस जो है वो टारगेट जो है इसका सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन द एनालिसिस सोर्सेज ऑफ द टाइम फ्रेम एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें अपसाइड टारगेट जो इसका निकल के आते हैं 350 टू 470 रुपीज़ तक के अपसाइड टारगेट्स निकल कर आते हैं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल जो है इसके 308 रुपीज़ पे है और रेजिस्टेंस अराउंड 320 रुपीज़ के आसपास है। एनालिसिस का प्रोजेक्टेड टारगेट जो है वो 350 से 400 इवन अप टू 470 बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट पैटर्न एंड कप ऑफ द हैंडल ब्रेकआउट ऑन flag pattern. It is important to note that these are the projections and actual price movement can differ from significantly. तो कंपनी जो है वो जिस तरह से प्रोडक्ट्स में रिव्यू कर रही है उसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स जितना है 450 से 470 रुपीज़ तक के टारगेट्स निकल के आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी हमने एनालिसिस किया ये ओनली और एजुकेशनल पर्पस ओनली एजुकेशनल पर्पस से किया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाई की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही लेंगे। ओके, इस टाइप के एनालिसिस में आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंपनी के एनालिसिस करने के लिए आपको कौन से कंपोनेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द लेटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।